कह रहे हैं लेटर में, गीता भगवान के पास गए थे तो पूछते थे क्या तुम्हारे शहर में मेरे लिए जगह है? सोचो, मन है ऐसा, आता है बैठता है, पर पूछो क्या गुरु के लिए भाव है, प्रेम है? भगवान पूछते क्या तुम्हारे शहर में मेरे लिए जगह है? यानी कहीं इतनी भीड़ तो नहीं बढ़ा ली कि गुरु के लिए भी जगह नहीं बची। यानी गुरु के लिए रिकॉर्ड है या केवल ज्ञान ही रह गया है? दूसरी बात पूछते थे तुम्हारे घर में, तुम्हारे सत्संग में सफेद सिर वाले अधिक आते हैं या काले सिर वाले आते हैं? सोचो कितनी, कैसे गुरु ने ये ज्ञान दिया है। काले सर मतलब कुछ जवान होंगे, यंग होंगे, अभी कुछ कर सकते होंगे, उनसे कुछ निष्काम सेवाएं कराई जा सकती है, निष्कामी जीवन बना सकते हैं। ज्यादातर सत्संग में जाना सफेद सर वाली बुढ़िया बैठी होंगी, बुढ़े बैठे, अब वो क्या कर सकते? सर तो सफेद करके आ गए पूरी माया में जीवन दे करके, अब आकर के बैठ भी जाएंगे बगला भगत की तरह, कोई लाभ थोड़ी होता। तो इतना हम लोगों का सत्संग जागी देने वाला है कि जितनी जल्दी छोटी एज में हम अपने ज्ञान में वृत्ति लगा लें, सत्संग में वृत्ति लगा लें, उतना अच्छा। बोलते थे गीता भगवान तुम्हारे सत्संग में सफेद सर वाले अधिक आते हैं या काले सर वाले आते हैं? बुढ़ापे में ज्ञान सुन भी लिया, समझ भी लिया, पर निष्काम सेवा के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, मृत्यु आ गई तो ज्ञान केवल अपने लिए ही ले पाए। पर यंग एज में आते हैं तो जीवन मुक्ति का आनंद भी लेते हैं। सच्चा गुरु हमको जीते जी की मुक्ति, जीते जी के ये सुंदर ज्ञान का एहसास में हमारा जीवन बनता है। हमारे यहाँ कोई झूठी दिलासा नहीं है कि मरने के बाद कोई दुख, उसकी क्या क्या बात कही जाए। वो तो निश्चय पक्का कर लिया होगा, कोई वासना नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, कोई चाहना नहीं होगी, तो तुम आज ही मुक्त हो। तो गुरु के वचनों की गहराई समझना, सर्व को गुरु की प्रसाद भी दे पाओगे तुम जाकर के जब निष्कामी होगे। इसलिए ज्ञान जवानी में ही सुनो। मीरा ने यंग एज में श्याम को पाया, जिसने भी पाया है वो अपनी जवानी में पा करके फिर जब उसका आनंद लेता है, उसको बांटता है सबको, उसका ही जीवन। अभी हम पूछे कि तो बात ठीक है कि इतने दिन से हम ज्ञान सुने, लेकिन बांटा कभी किसी को? बांटने का शौक लगा, निर्माणता इतनी आई विनती होकर के हम किसी को ये निष्काम प्रेम, ज्ञान का प्रेम, ज्ञान की समझ दे पा रहे हो, उसके लिए हमने अपने कोई प्रयास किया, अपने आचरण को ऐसा बनाया कि वो इतनी सहज उदारता से सबको महसूस हो रहा हो कि हाँ इसके पास देखो कितना अच्छा ज्ञान, कितनी सुंदर रहनी है, कितनी सुंदर समझ, ये दिखना बहुत जरूरी है। इसी के लिए बोला ज्ञानी के मन सदा आनंद, सहज आनंद में रहता है। इसलिए यंग एज के लिए बोला जाता है अगली भी उम्र बेकार है, पिछली भी उम्र बेकार। संत बैठा हुआ था और बड़े प्रेम से ये दोहराया करता था, अगली न पिछली, कुर्बान जाओ पिछली। इत्तेफाक से कॉलेज की 3 लड़कियां ऐसे गुजर रही थी वहां से, लड़कियों को सुनकर के बड़ा अटपटा लगा। वो इसी भाव में थे कि शायद मेरे ऊपर ही कोई कमेंट कर रहे हैं ये, और ये सुन करके तो हमें बहुत अजीब लगा कि अगली ना पिछली, अब तीनों चल रही थी, तो कुर्बान जाऊं पिछली, ये देखो कैसे मुझ बीच वाली के लिए कह रहा है। झगड़ने आ गई वो संत, फकीर का बैठा हुआ। बाबा तुम इतने बदमाश हो, ऐसे हो, दिखने में तो लगते हो ऐसे, इतनी उम्र में भी तुम्हारी ऐसी बातें हैं। बोले भैया क्या बात हो गई, तो पता भी नहीं था, वो तो अपनी मस्ती में झूम करके बोल रहा। बोले आपने ऐसे बोला था? बोला तो था, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना है? बोले आपने हम तीनों को देख करके तो ऐसा बोला था, अगली ना पिछली कुर्बान जाऊं पिछली। उसे हंसी आ। बोले बेटा तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो अपनी ईश्वरी मस्ती में झूम करके ये बात अंदर ही अंदर विचार कर रहा था कि ना तो अगली उम्र किसी काम की है, ना पिछली उम्र किसी काम की है, इसलिए हे प्रभु मैं कुर्बान जाऊं। अगली उम्र यानी कि
छोटी बचपने की अवस्था, 15 साल तक की उम्र, वो भी किसी काम की नहीं। आदमी ऐसे लड़पने में, घूमने फिरने में, खेलने कूदने में बिता देता। बड़ी उम्र भी किसी काम की नहीं है। 50 के बाद टूट गई आस, दुनिया वैसे तुमसे आस उतार देती। 60 पकड़ लोगे, 60 70 हालत, नौकरों से बढ़कर, ये सी गति होती है। हाँ, जिसने जवानी में जल्दी से ज्ञान पकड़ लिया, छोटी उम्र में ये भक्ति कर ली, ध्रुव की, प्रहलाद की, मीरा, बचपन से ही तो भक्ति के संस्कार आए हैं। और हम ज्ञान ध्यान की सुध कब लेना चाहते हैं? जब सब लुट पिट करके माया से बिल्कुल टूटे टाटे, दिमाग ऐसे कुछ कर, वो भी दिमाग में वही चलता रहता है, फिर वाट ही नहीं पाता, इतना तो दिमाग उससे भरा रहता है। कैसे गुरु उसके अंदर ज्ञान लाए? इसलिए सभी सदगुरुओं को हम छोटी उम्र में आते हैं। कहते हैं छोटी उम्र में छोटी घास है, जल्दी उखाड़ी जा सकती है, बड़ा पेड़ जम जाएगा तो फिर कैसे उखाड़ें? तो हमेशा इस बात की तवज्जो देनी चाहिए, समझना चाहिए, और हो सके तो अपने आगे आने वाली जनरेशन को इसकी प्रेरणा देनी चाहिए। बेटा, इतनी छोटी उम्र में गीता का ज्ञान समझ लो, ज्ञान की बातें समझ लो, उतना तुम्हारा जीवन, अगली न पिछली, कुर्बान जाओ। यंग एज में, और होता था इसका उल्टा, बचपन खेलकूद में बीता, जवानी नींद भर, अरे विषयों की नींदों में, ऐसी नींद में सोता है, ये खाना है, यहाँ घूमना है, ये देखना है, यहाँ जाना है, ये करना है, और कमाना है, अभी और कमाना है, और कमाना है, ऐसी नींद आती है उसको। चाह करके भी किसी को सत्संग में नहीं कह सकते, नहीं वृत्ति आती है अंदर में सत्संग के लिए, अंदर अंदर में नहीं है अगर ज्ञान के लिए भाव। हमने तो देखा यहाँ आकर के भी लोग सत्संग नहीं बैठ पाते, नहीं अंदर में कोई ना कोई काम दिखाई देगा, कोई ना कोई बात दिखाई देगी, कोई ना कोई और जगह वृत्ति चली जाएगी। कहाँ है ज्ञान में मन? इसलिए बोला गया मन तो हट लिया माया, हट ले। तो देखना सत्संग में कौन आते हैं, पर आजकल तो यही मुसीबत हो गई, जो देखो टाई लगा के चल रहा है। यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सफेद सलवारी है, नहीं काले सलवारी। पहले ऐसा नहीं होता था तो पता लग जाता था कि सफेद ही आ गई कि नहीं आ गई, अब तो किसी के नहीं पता लगता, सब ऐसे ही चलते रहते। तो आज के समय में तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा उल्ट पुलट हो गया। बुढ़ापे में ज्ञान सुन भी लिया, समझ भी लिया, और जीवन मुक्ति का आनंद कैसे ले पाओ? मीरा ने यंग एज में श्याम को पाया, तुलसीदास ने तो पैदा होते ही राम बोला। इन लोगों की जीवन को बोला जाता है, पैदा होते ही राम तो बोला, लेकिन राम बोलने के बाद फिर उसके अंदर में एक वृत्ति पलटी, जो स्त्री में इतना आसक्त हुआ, कहते हैं तुलसीदास जी के लिए। थोड़ा बहुत देर से जन्म हुआ था उनका, और जन्म होने के बाद उनको जो है अंदर से निकला ही था मुख से, राम बोलो, अंदर से राम उन्होंने बोला। और राम बोलने के बाद जैसे जैसे बड़े हुए, जिससे उनका विवाह हुआ, कहते हैं उस पर बहुत आसक्त हो गए। लेकिन उसी स्त्री से भगवान ने फिर उनको वैराग्य दिलाया। स्त्री ने उसे झटक दिया, बोले जितनी मेरे शरीर में तुमको प्रीत है, आसक्ति है, यदि आदि ही भगवान से होती तो भव से भव करने में चिंता नहीं करनी पड़ती। ये शब्द सुनते ही तुलसीदास जी के भीतर से वैराग्य जाता। तो वो भी अच्छे हैं जो कभी कभी तुम्हें वैराग्य कोई दिलवा देते हैं। वो परिस्थितियां, वो हालात हैं, वो दुर्घटना है, या ऐसी कोई घटना है हमारे जीवन की, तो थोड़ी देर के लिए मन को कहती क्या है जीवन का नजारा, है क्या इस माटी के पुतले का, ये औकात क्या है, एक आत्मदेव खिसकने की देर है, ये पांचों तत्व धराशायी से दिखाई देंगे, कौन इसको चला रहा है, किस बात का मैं इनकार कर रहा है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। सारे झगड़े किस बात के? मैंने ये किया, उसने नहीं समझा, मैंने ऐसा बोला, सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है। देखो घर घर में जितनी भी वाद विवाद हैं, बातें हैं, मन मुटाव हैं, उसके पीछे कौन था? एक मैं ही तो खड़ी होगी, और कौन? सभी गुरु बताते हैं बार बार कि मैं ना कर बावरे, खाली दोनों, तेरे हाथ खाली है, व्यर्थ की मैं ना करूँ अंदर।
बचपन से इन्होंने राम बोला, ऐसा वैराग्य आ गया, तो ले लो राम नाम संसारी। तो गुरु मिलता है तो हम ऐसे सही बात समझ लेते हैं। तुम अपने तन मन को किसी पत्नी, फिर उसके पीछे पीछे भी आई कहते हैं तुलसीदास जी को, ऐसे अंदर से भाव जाग गया, वैराग आ गया। नहीं तो एक समय स्थिति ये थी कि एक रात को पत्नी की ऐसी याद आई जो मायके गई हुई थी, तो उन्होंने ये भी विचार नहीं किया, तूफानी बारिश वाली रात में नदी पार कर डाली, वो भी एक मुर्दे के ऊपर बैठ कर। कोई मुर्दा वहां गया था, उस पर इतने आसक्त होकर, और कहते हैं बड़े खुश होकर के समझ रहे थे कि देखो अभी तक दिए जला के बैठी है, मेरा इंतजार कर रही। और उसकी दूसरी छत पर लटक करके चढ़ गए ऊपर, समझ रहे थे देखो इसने मेरे लिए कपड़ा लटका रखा है। वो थी वो नाग, नाग को पकड़ कर। तो पत्नी ने पता किया, जब उसको पता लगा कि ऐसे मुर्दे पर सवार होकर के आए हैं और नाग को पकड़ करके ऊपर चढ़े, सब आकर के उससे मिले हैं, जतला रहे हैं मुझे कितना प्यार है, और वो जागृत। उसने सिर्फ यही शब्द बोले, इस आदि सो राम, हाड़ मास की देह से इतनी प्रीत तुम्हारी, तुम्हें इतना भी सहन से नहीं रहा, कैसे तुम ब्राह्मण पुत्र हो? ब्राह्मण भी जागृति दी उनको। कथाएं होंगी, क्या इसमें सच्चाई है? सत्य तो यही है कि हम भगवान से जब तक प्रेम नहीं बढ़ाते हैं तब तक किस पर यात्रा करते हैं? मुर्दे पर ही तो यात्रा करते हैं। मुर्दे को लिए तो ढोए ढोए चल रहे हैं, और विषयों की रस्सियों से पकड़ पकड़ के चल। विषयों के कारण ही तो आसक्तियां और बढ़ जाती हैं धीरे धीरे। कोई ऐसी कोई विशेष घटना थोड़ी हुई होगी, पर ये प्रतीक के रूप में बाद में एक कहानी बनाते थे हमारे पूर्वज जो है, बड़े ऋषि मुनि बनाते। इस तरह से बेचारे को की गति थी, लेकिन जब उसको जागृति मिली, तो सही बात उसको समझ में आई कि इस हाड़ मास के देह से क्या कितनी प्रीत करेंगे, कब तक प्रीत करेंगे। अब थोड़ी परमात्मा के लिए मन लगाए, तो उसका वो संस्कार जागृत हो गया, जो पैदा होते समय भी उसके अंदर था। पैदा होते इन्होंने क्या बोला था? राम बोला था। आज कहाँ किसको फुर्सत है? किसी बच्चे से कहो बेटा बैठ के थोड़ा सा 1 घंटा अपना नियम से बैठो, सत्संग करो। ये वो थोड़ा सा पगला ऐसा आ रहा था इतने दिन से, उस दिन आया, बड़ा उसका चेहरे का रंगत बदली, हो जाने का मत। हमने कहा देखो, इतना सता है यार, उसका मन सता रहा है, दुनिया सता रही है, सब बातें, लेकिन फिर भी 100 जूता खाए तमाशा मुश्किल, ऐसी वृत्ति बनी रहे। बड़ा मुश्किल है। और यहाँ कितना एक गुरु ने आसान कर दिया, पर 1 घंटे सत्संग का अभ्यास हम लोग करते हैं, और उसी में ही पूरे दिन का ऐसे टॉनिक भी मिल जाता है, समझ भी मिल जाती है, अच्छा मन को अभ्यास हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। पर इतना मन लगे तो सही। गुरु के पास भी कोई शादी ब्याह के मौके के चक्कर में आते हैं, गुरु के पास थोड़ी आए तपस्या के साथ रह लें, मन अपना लगा लें, इसमें तो बड़ी बात हो, लगता नहीं। तो ध्यान रखना, सांप जैसे। तो बोले जब पत्नी फिर बाद में उनके पास आई, तब तुलसीदास बोले सांप जैसे खेचुली को त्याग देता है, दोबारा ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही अब मैं दोबारा जगत को ग्रहण। ये तुलसीदास जी की महानता है। बाद में उनकी वृत्ति फिर ऐसी जागी, इतनी लगन लगी उनको अंदर, अब उनको राम के विग्रह में इतनी ममता पड़ गई, इतनी आसक्ति। पीछे फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद पत्नी आई भी उनको मनाने के लिए, अरे भाई आप आओ तो सही घर पर लौट कर। अब नहीं, अब सांप ने एक बार केंचुली त्याग दी तो त्याग दी। ये भी किसी का मन ऐसा हो जाए, नहीं तो ज्यादातर यही रहता है, 100 जूते खा करके फिर उसकी मजा, रात भी वहीं पे। वो तोता फ्रीडम 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 चिल्लाता रह गया, चिल्लाता रह गया। एक ने सोचा कि शायद ही फ्रीडम चिल्ला रहा है, इस पिंजड़े के अंदर इसको घुटन हो रही है, पिंजड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया। वो निकला भी बाहर कुत्ता, और घूम फिर के फिर कहाँ घुस गया? पिंजड़े।
बोले तू तो भाई फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा था। बोले चिल्ला ही तो रहा था, और जब भाया तो पिंजड़ा है, वहां तो पिंजड़ा ही है। तो यही हम गुरु के आगे चिल्लाते रहते हैं, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। और जब गुरु मुक्ति की बात करता है तो कहते हैं पिंजड़ा भाया हुआ। हमारा भाई ठीक है, वैसे ही ठीक। खुदा ने तो गया शेर का चित्र, लेकिन नेक भी सुई चुबाओ तो ऐसे ठीक है, भाई क्या बना रहे हो? मैं कहा भाई शेर के मैं शेर का जो है कान बना रहा हूँ। बोले कान कहाँ देखते हैं उसके बालों में, रहने दो रहने दो। फिर सुई लगाए वो देने वाले होते हैं ना, जैसे ही सुई लगाए फिर उई उई करे। बोले अब क्या बना रहे हो? बोले कमर बना रहे। कमर क्या है, इतनी पतली सी तो वैसी होती, रहने दो रहने दो। फिर उसने सुनाया, बोले अब क्या बना रहे हो? बोले पूंछ बना रहा हूँ। बोले रहने दो, छोटी सी पूंछ होती है, क्या बनाओगे पूंछ? उसने अब इसका हाथ झटक दिया। बोले भागे यहाँ से, शेर बनवाने आया है, सुई के चुभने से डर रहा। तो गुरु भी फिर ऐसे उनको कभी फिर ताड़ता भी है कि क्या करने आए हो, आए हो इतने ऊंचे परमात्मा को पाने, और थोड़ा भी कोई ऐसे नहीं, उनको थोड़ा भी तपस्या में नहीं रखना चाहते। जबकि कल से हम शिव की तप का ही तो महत्व देख रहे हैं। और क्या, कोई तप करता है तो कैसे शिव तत्व में टिक जाता है। आज हमारे गुरुजनों का तप ही तो था। भले हमारे यहाँ का तप बड़ा सहज है, सिर्फ गुरु ने आप जपे और अनाप, इसी ज्ञान के माहौल में ही रखने का बस एक तप दिया। इसके अंदर रहना चाहिए हमें, और हम समय प्लानिंग करते हैं भागूंगे 10 से जाऊं। गुरु की बात, गुरु आप भी संकल्प करिए। हाँ वही हम भी संकल्प कर लेते और माया मिलेगी तो बहुत अच्छा है। गुरु संकल्प क्या करे, तेरे को ज्ञान मिले या माया मिले? क्या संकल्प करे, क्या अच्छा है? सत्संग के किले में रहे तुम्हारा मन, तुम्हारे इर्द गिर्द सत्संग की प्रेरणा रहे। ठीक है, अगर तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए कहीं आना जाना भी पड़ता है, तब भी तुम ऐसे चलो कि तुम्हारा सत्संग का कुछ नियम बन जाए, उसी में आने आने में कोई सत्संग का घेरा बना रहे तुम्हारे सामने, तुम्हें इधर उधर भटकने की प्रवृत्ति ना बने। वहां भी गुरु इतनी ट्रेनिंग देता है कि वो कार्य करते करते भी तुम्हें सारे समय याद रहे कि मैं गुरु का बच्चा हूँ, ज्ञान के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। वो तुम्हारा संकल्प क्या है? गुरु का तो ये संकल्प। मन भूलता कितनी जल्दी है। और हमने तो देखा है, शादी हुई नहीं सब सत्संग वत्संग भूल जाता है, एक नौकरी लगी नहीं सब सत्संग, एक काम धंधा शुरू नहीं किया तो सत्संग वत्संग पहले भूल जाता। हम तो यही कृपा समझते हैं कि गुरु ने पहले हमको सत्संग के किले में रखा। ये किला नहीं छूटा एक दिन भी, जब से गुरु जी मिले हैं तब से, और आज का दिन है, कोई दिन खाली नहीं जाता, इसी अभ्यास में रखते हैं। तो ये समझो कि अंदर से लगे तुमको, जब भक्ति में डूबकर रामचरितमानस लिखी उन्होंने, फिर ऐसे भक्ति आ रही। अर्जुन मोह के कारण कर्म से भाग रहा था, तो कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान। दो कारण होते हैं। अब अर्जुन उस समय किससे भागा? अपनी दुर्बलता से, अपने मोह के कारण। ऐसा नहीं था वो युद्ध नहीं कर सकता था। कभी कभी मन बड़ा भ्रमित रहता है सत्संग में भी आने के बाद, कहाँ तो भक्ति की बात गुरु करता है, कभी कर्म की बात गुरु करता है, कभी ज्ञान की बात गुरु करने लगता है, तो उसमें तालमेल नहीं बैठा पाता मन शुरू शुरू। लेकिन जो ठीक तरफ से चारों तरफ से बात समझ लेता है ना, वो इन तीनों का अच्छा तालमेल, उसकी भक्ति कभी क्षीण नहीं होती, ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, और कर्म में निरंतर कुशलता उसके मन। तो चेक करो अपने अंदर कि क्या ऐसा ज्ञान तुमने समझ लिया। ज्यादातर लोगों के इस कर्म में गए तो ज्ञान ध्यान सब गायब, भक्ति कहाँ छुप गई पता नहीं चला, गायब हो गई। थक रहे हैं, वहां कर्ता भाव भी आ रहा है, दुख भी लग रहा है, मान अपमान भी लग रहा है, सारे द्वंद्वी जोड़े सता रहे हैं कर्मों में उनको। तो ज्ञान कहाँ गया तुम्हारा? भली प्रकार जो ज्ञान के अनुसार तो बोला अर्जुन को कर्म मोह के कारण कर्म से भाग रहा था। सामने जैसे पितामह देखे, उसकी मन की स्थिति बिगड़ गई, डिप्रेशन जैसा हो। बोले इनको मारूंगा, ये तो मेरे पितामह है।
तो कर्म से भाग रहा था, उस समय भगवान ने क्या दिया उसको? तो गुरु हमें समय समय पर हमारा सही बैलेंस बनाने के लिए प्रेरणा देता है। हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं, कल तो आप ये कह रहे थे, उस दिन तो आप ये कह रहे, आज आप ये कह रहे। वो बैलेंस बनवा रहा है तुम्हारा, वो जान रहा है कि तुम समझो इन चीजों को, क्योंकि अभी तो मन ऐसा है। कभी कभी ज्ञान ज्ञान की इतनी बातें करेगा तो कर्मों से रहित होकर बैठेगा, फिर अपने जीवन को मजबूती नहीं दे पाएगा। सही एक दुनिया में चलने के लिए, जीवन में एक मजबूत चाहिए, एक अच्छा सा एक कर्म करता हुआ जीवन अच्छा लगता है। अब अर्जुन भाग रहा था तो भगवान ने फिर उसको क्या सुनाया? फिर गीता का ज्ञान सुनाया, फिर सही प्रेरणा दी उसको कर्म की सुझाव दी कि कैसे कर्म कर। तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर के उसे कर्म में प्रवृत्त किया। हमारे यहाँ कर्म नहीं छुड़ाए जाते हैं, बल्कि जागृत किया जाता है। सच्चे गुरु का काम है, वो कर्म नहीं छुड़ाता, लेकिन जागृति जरूर देता है। कहीं उस कर्म में तुम भूल तो नहीं रहे हो, ज्ञान तो नहीं भूल रहे हो। कर्म करत होए नेह कर्मी, अंदर में ऐसा समझ लिया तुमने कि कर्म करते करते तुम अकर्म में यानी नेह कर्मी अवस्था में रहते हो। अभिमान तो नहीं कर रहे किसी बात का, ममता तो नहीं आ रही अंदर में किसी बात की। तो समझना, गुरु हमको जागृत करता है। अर्जुन को कृष्ण ने बोला, और वो भी उन्हीं को कर पाता है जो लगन रख करके आ। ध्यान रखना, एक समय लगता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, गुरु कुमार शिष्य को जब ऐसे करता है गुरु उसको। अब ऐसे लोग कभी आए, कभी आके मिल गए सत्संग में, और फिर महीनों पता नहीं चलता, तो भी समय लगता ही नहीं, फिर तो बन ही नहीं पाता है। लग जाओ कुछ समय के लिए। इसलिए शुरू में दादा भगवान कहते थे, रेड लाइट दिखाओ हर बात के लिए अपने मन को। पहले फ्री होकर के पहले ज्ञान का अभ्यास कर लो, क्योंकि ज्ञान पहले सुना नहीं है, नया विषय है तुम्हारे लिए। तो पहले इसको मनन करो, उसको समझ लो। और उस वक्त गुरु से प्रेम भी बहुत आवश्यक है, जबरदस्त। क्योंकि आदमी मन लेके वहीं जाता है किसी को जहां उसका क्या होता है, वहां लेकर के जाता है। तो प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है। और प्रेम के कारण ही फिर हमारा अहम भी निकलता है गुरु के साथ में, और भी विकार भी छीड़ पड़ जाते हैं, कामना भी अंदर से छूट जाती है, क्रोध भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है हमारे भी, ये सब छूटने लगता है। तो अंदर देखना कि हमारे यहाँ कर्म नहीं छुड़ाए जाते, बल्कि जागृत किया जाता है। अर्जुन को कृष्ण ने बोला, यदि तुम जीतते हो तो युगों तक तुम धर्म का राज्य करोगे, परंतु यदि युद्ध तुम हार भी जाते हो, वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हो, तो भी तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। कितनी सही प्रेरणा भगवान ने उसको दी। सामने जो स्वर्ग के द्वार रूपी ये जो तुम्हारे लिए युद्ध आया है, इसमें तुम उलझो मत, परेशान मत हो। इसमें कदाचित तुम वीर गति को भी प्राप्त होगे, तो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला, और जीतोगे तो धर्म की स्थापना करोगे, क्योंकि तुम स्वभाव से ही धर्मयुक्त हो। तो धर्मशील जो प्राणी होगा वो किसकी स्थापना करेगा? वो अपने हर समय अपने जीवन में किसको धारण करके, धर्म को धारण करके चलेगा, धर्म में आचरण बनाएगा। इसलिए अच्छे लोगों के लिए बोला गया कि वो हमेशा धर्म को ऐसे आगे बढ़ाते। तो कर्म करो पर निष्काम भाव से करो। परीक्षा में तुमने कॉपी तो पूरी लिख करके जमा कर दी, पर उसमें तुमने क्या लिखा है ये तो तुम जानते हो, फिर नंबर भी वैसे ही तो मिलते हैं कि तुमने कैसी भावना से सही किया काम की नहीं किया। यहाँ पर गुरु यथार्थ ज्ञान देता है। शास्त्रों में यथार्थ ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, कर्म कांड का ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान होता है। रोचक भयानक वचन होते हैं, शास्त्र सब बताते हैं, पर गुरु यथार्थ वचन बताते हैं। तुम समर्पण करने को कहते हो, पर मन वापस जीवन अपने वालों के लिए संभाल के ले जाए। ये भी एक बहुत मन की चंचलता होती है। समर्पण की बातें सोचता जरूर है गुरु के आगे, पर पूरा कर नहीं पाता। कभी कभी करने का स्वांग रखता है तो फिर पूरा नहीं कर पाता। उसी प्रकार जैसे एक सेठ का नाव तूफान में डूबने लगी, और जब डूबी घबराया वो, ये तो मैं मरने जाऊंगा,
तो नाविक से बोला मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा आधा से ज्यादा धन दे दूंगा, जितना धन है मेरा आधा धन तेरे को दे। नाविक तो होशियार था ही, बचा तो रहा ही था, कोशिश करता था, तूफान से निकल आया किस्ती, बच गई किस्ती। तो सेठ का मन बदल गया, उतरते उतरते नाविक को केवल 5 का नोट देते हुए कहता है चाय पी लेना। अभी जब बिल्कुल ही डूब रही थी तो क्या कह रहा था, तो ऐसे ही करता है मन। कभी तो गुरु के आगे बहुत समर्पण की बातें डींगे हाँकता है और बाद में फुस फुस निकलता है, बाद में कहता है बस मैं नहीं ऐसा, ना हम चढ़े ना चढ़ाए। जब वैष्णो माता के दरबार जा रहा था व्यक्ति, जब ऊंचाई पड़ रही थी तो बार बार माता कृपा करो, बुला लो माता, अपने दरबार तक बुला लो। अगर आता बार बार तो बोल दिया माता इतना चढ़ाऊंगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने 10,000 तक का अपना, 10,000 का मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ावा चढ़ाऊंगा ऐसे। चलो धीरे धीरे करके पहुंच गया। अब जैसे ही ऊपर पहुंचा तो लगी ये तो 10,000 रुपये खामा खा देने पड़े हैं। ऊपर आके ज्ञान किसी बात करने लगा, ना हम चढ़े ना चढ़ाए। गुरु के पास भी तो कभी कभी हम लोग ऐसी ज्ञान की चतुराइयां नहीं दिखाते। इस गुरु से इतना मिला होता है, इतना उसने हमको प्रेम दिया होता है, इतना सब कुछ संभाल की होती है, रोज हमारे लिए इतना सुना होता है, लेकिन देखो कभी अगर गुरु, और गुरु के प्रेरणा से इस कार्य में लगे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, बोले तो गीतावान हमारे लिए जगह बची है कि नहीं बची है, देख लो तुम्हारे दिल में जगह बचती है कि नहीं बचती, नहीं बचती, मन का खेल शुरू हो जाता है। कहता नाम चढ़े ना चढ़ाए, हमने क्या किया, तुमने क्या किया, आपने तो गुरु जी कहा हमने अपनी कृपा से ही तो पाया। फिर वो यही कहता रहता, फिर यही सोचता रहता है, फिर यही सबको यही बताता रहता, अपनी कृपा से ही तो पाया। ये जीव भाव दे अध्यास यही करता रहता है। जो व्यक्ति अपनी जान की कीमत ही नहीं जानता, बोला जान, तो वो नाविक भी बड़ा होशियार था, उसने वो पैसे भी सेठ जी को वापस किया, बोले सेठ जी चाय आप ही पी लेना, बाकी जो व्यक्ति अपनी जान की कीमत ही नहीं जानता, वहां जान की कीमत के 5 रुपए थी, यही नहीं जानता तो वो दान क्या करे। उदारता देखो कैसे एकदम से खेल बदल जाता है, समर्पण कैसे बदल जाता है। इस स्थिति में तुम कुछ दान करते हो और वो भी तुमको याद रहता है। दुनिया में तो कुछ भी दान पुण्य करते हो तो खुद अपने चरित्र को देखना चाहिए कि हम अभी कैसे क्या करते हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते लगते हैं। ये भ्रम में खुद जीतते हैं। और सच्चा गुरु मिलता है तो बार बार तुमको अडोल आत्मा में दिखाता है, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही। इसलिए हमारे हिंदुओं में शिवरात्रि का बहुत महत्व है, दिया जाता है। कल भी हम लोगों ने तो बना देता है प्यारा सा शिवालय सा, अच्छा लगता है, किसी की भावना होती है रख देता है। चर्चा ही यहाँ शिव तत्व की है, ज्ञान की ही चर्चा है, इसके सिवा कोई बात ही नहीं। ये भी एक सुंदर यात्रा का ही पूरा वर्णन कल सुनाया था, शंकर से लेकर के शिव तक किया। हम सबको भी गुरु यही यात्रा करा रहे हैं कि अपने आकार से निकल करके तुम आकार के भावों को जीत करके तुम भी अपने निराकार स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ। उसको समझने के लिए पूरी शिव जी ने तप किया, समझाया अपने जीवन। तो यही गुरु जी उसी दिन की वाणी है, बता रहे हैं शिवरात्रि यानी तपस्या का दिन। सब लोग देखो कैसे तप में लग जाते हैं, याद में लग जाते हैं। कितने लोग तो व्रत भी रखते हैं, पूजन भी करते हैं, पूरी पूरी रात। कितने तो ऐसे धार्मिक संगठन है तो पूरी रात उन्होंने कल शिवरात्रि का जश्न मनाया है, शिव जी के लिए याद। सबका अपना अपना भाव है, सबका अपना विचार होता है। तो शिवरात्रि तप का दिन है, शिव जी ने स्वयं को साधा। गुरु जी भी सब बातें बता के गए हैं, शिव जी ने स्वयं को साधा, उन्होंने जो भी धारण किया वह सब अर्थपूर्ण। उनकी जटाओं से गंगा निकली, यानी सिर को ठंडा रख।
क्या बस रही थी उनकी जमीन में? कौन आके समाया था? तो ज्ञान जब हमारे सर में आके समाता है तो क्या हो जाना चाहिए सर? फिर हमारा पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। तो फिर बोला गया डॉक्टर को मारो ठंडा। वरना सिर में जिसकी गर्माहट होती है, यानी विचार बहुत चलते हैं, ख्याल बहुत चलते हैं, कैसी अजीब अजीब सी बीमारियां बन जाती। 98% हमारी सोच से ही हमारे ख्याल। इसलिए गुरु बार बार हमको सत्संग में बुलाता है कि हटा दो सारे चिंतन, हटा दो। तो अचानक कोई बात होगी तो देखो का असर आएगा अंदर। सब ख्यालों से ऐसे बनने लगती है। मैं बीमार हूं, ये ख्याल तुमको और बीमार बनाएगा, और बीमार। अभी दादा ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला भी कैसे हो भगवान? बोले बेटर देन यू। बोले तुम जानो, मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं। इस बात से भी दादा ने अपनी जो है, लोग बोला कितने अज्ञान में लोग जीते हैं। जो हमसे पूछ रहे हैं कैसे हो, क्या मतलब क्या है? मैं कह चुका हूं मैं आत्मा हूं, तो कैसे हो दादा, आप कैसे हैं? इतना फॉर्मल शब्द नहीं है दुनिया में, किसी से मिले कैसे हैं आप, क्या मतलब? तुमने देखा उसको आत्मा करके? जाना? दुनिया देह के धरातल पे जीती रहती है, खुद को देह मानती रहती है, सबको फिर उसी भाव से देखती रहती है। गार्गी ने इतनी सी बात पर जो है पूरी भरी सभा में सबको अज्ञानी सिद्ध कर दिया। बोले आप सब कौन से ज्ञानवान है? आपने मेरे आते ही मुझे स्त्री करके देख लिया, मेरे नाम रूप के परिचय में पड़ गए। यहाँ कोई आत्मज्ञान की निष्ठा रखने वाला है भी कि नहीं? पूरी सभा ये तो ज्ञानवान बहुत लोग उसमें, लेकिन सब अपनी गलती पर ऐसे शांत होकर बैठ गए। बोले ये तो गलती हो गई। शास्त्रों में तो यही समझाया जाता है कि क्या देखो, देखा आत्मा करके, जाना सबको आत्मा करके। आत्मा बिन हर गाल के, दिल से सता न खाए। तो जब सत्य समझ में आ जाता है, ये बात निकल जाती है। शिव जी एक प्रतीक है जो ये सिखा देते हैं कि अपने सर को हमेशा क्या रखो, ठंडा रखो। हाँ, समय आने पर उन्होंने जैसे कामदेव को भस्म किया तो अपना तीसरा नेत्र खोला। कभी कभी तांडव रूपी रौद्र रूप दिखाते हैं, लीला है उनकी विनाशकारी लीला दिखाते हैं। रौद्र रूप भी दिखते हैं और भोले वाले भी कहे जाते हैं, यानी दोनों विरोधाभासों को उन्होंने अपने साथ देखा करो। उनके सारे विरोधी, कार्तिकेय का वाहन मोर और उनके गले में क्या है? दोनों एक दूसरे के जन्म के वैरी हैं। और तीसरा और गणेश जी, वो कौन सा वाहन पे आ गए? इनके संग मोर। एक ही फैमिली में ऐसी स्थिति हो, जो सर शंकर जी को प्यारे हैं वो कार्तिकेय का मोर खाया जा रहा है, और चूहा जो गणेश जी को प्यारा है वो सांप उसे देख करके जीभ लपलपा रहा है। इतने विरोधों के बीच में कौन रह सकता है? तो देवों का देव कौन होगा? हम भी देखें ऐसे विरोधा विरोधी स्वभावों के साथ, विरोध करने वाले लोगों के साथ, विरोध मानने वाले लोगों के साथ प्यार से रह पाते। फिर भी मस्तक पे क्या धारण किया है उन्होंने? चंद्रमा धारण किया। वो भी कौन सा रूप धारण किया सोचो? उसके दूज वाले रूप को, पतले वाले रूप, दूज का चांद वो शोभा पाता है। यानी चंद्रमा के भी सबसे छोटे वाले रूप, वो भी इसको श्राप मुक्ति करते हुए को धारण किया। हम छोटे छोटे को अपना लेते हैं अपने जीवन में, कि नहीं अपना पाते। फिर सबके कल्याण के लिए अपने मस्तक से क्या बहाई? ज्ञान गंगा बहाई। कितना अद्भुत रूप है, कितना निष्कामी कल्याणकारी, कल्याण में टिकाने वाला इनका स्वरूप है। तो सारे विरोधियों को साथ रखे, गले में सर्प जैसे मोर खाता है, और गणेश जी सवार है चूहे पर, जो उसका सर्प का भोजन है। ऐसे विरोधियों में भी शिव तत्व कितने शांत रूप में रहता है।
एक और शिव जी ने कामदेव की शक्ति को भस्म कर दिया और दूसरी ओर पार्वती शक्ति को अपने साथ। कितना अद्भुत नहीं है इनका आचरण। पूरी सृष्टि की शक्ति पार्वती को अपनी अर्धांगिनी भी स्वीकार किया, और वैसे भी कामदेव को जीतने वाले बोले यार। यानी कभी भी विषयों में विकारों में अपना जीवन नहीं आया। भी गलती से जब तपस्या कर रहे थे कामदेव इनको रिझाने के लिए, उस समय हम सभी जानते हैं, तीसरी आंख खुली तो अंदर में कामनाओं के जो अंदर में वेग उत्पन्न होते हैं, वो आदमी किससे भस्म कर सकता है? जब वो अपना विवेक खोलेगा, तीसरी आंख खोलेगा। गुरु कौन सी आंख खोलने में तुम्हारी सहायता कर, खुल रही है कि बंद लगी पड़ी है? वो खुले तो अंदर से छूटेंगे। क्या करना है, क्या करें जगत में, बेकरारी की सभा है। बना ले अपने स्वरूप को, प्रेम स्वरूप बना ले, आनंद स्वरूप बना ले। क्यों कामना के अधीन करें? क्यों हम किसी को हम देखते हैं व्यवहार ही ऐसा हर समय चिड़चिड़ाता रहा है, कुड़कुड़ हो रही है अंदर में, मन चल रहा है हर एक से किसी, क्या फायदा हुआ इतने सत्संग का, इतने दिलाने वाले सत्संग समझने का क्या फायदा? बड़ी उम्र होती है ना किसी की, तो हम देखते हैं हमारे जमाने में यही मुख से निकलता रहता व्यर्थ में। अरे कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। गुरु यहाँ कितना समझाते हैं, चाहो तो तुम अपना जीवन अपना सब कुछ बहुत अच्छा बना, नहीं तो व्यर्थ की डायलॉगबाजी करते रहोगे, कोई तुम्हारे को नहीं महत्व दे। विचार अपने अच्छे रखो, सही समझ अच्छी रखो, मुस्कुराहट रहे तुम्हारे चेहरे पर, हमेशा शांति रहे, शीतलता रहे, एक आनंद से प्रेम से भरा रहे अंदर से जीवन, तो अच्छा लगता। तो कैसे एक तरफ कामदेव को भी जीता उन्होंने, पूरा भस्म किया। योगियों के योगी, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रही सारी। पार्वती ये सोचती रहेगी कभी तो मेरे लिए एक मकान बनवा दें, बाद में कंप्रोमाइज ही कर लिया उन्होंने। एक बार कोशिश भी करी तो वो रावण जी ले गए उठा करके, सोने की लंका बना के। वो भी खेल ऐसा बन गया, पुरोहित के रूप में उन्होंने ब्राह्मण के रूप में रावण को ही बुला लिया। जब उन्होंने महल बनवाया उनसे, कुबेर से, तब वो महल इतना सुंदर बना तो सही सोने का। चलो शिव जी ने कहा कि आई जाता है कभी कि इतने दिनों से मेरी बात मान करके यहाँ रह रही है, चंद्राओं में रह रही है, अब इसकी भावना है क्योंकि देखती है लक्ष्मी जी का इतना अच्छा महल है, और देवी देवताओं के महल है, चलो बना देता हूँ। ज्ञानी को ये भी तो है नहीं कि कोई ऐसा तो उसे किसी चीज से घृणा है, किसी चीज से ऐसा है, ज्ञानी तो शांत रहता। तो उन्होंने बनवा भी दिया उनके आग्रह पर, बनवा दिया तो कहते हैं उसकी पूजन करने के लिए भी आए वो रावण देव। और वो भी ऐसे थे, वो आते उसकी चकाचौंध सोने के बने हुए महल को देख करके उनका लोभ आ गया उनके अंदर, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो पंडित जी को दक्षिणा देने का टाइम आया गृह प्रवेश के बाद, तो उन्होंने वो महल ही मांग लिया कि आप दक्षिणा में ये महल हमें दे दीजिए। संकल्प भर दिया भोलेनाथ। प्यार से कहते हैं देवी, मैं पहले ही कहता था हमारे भाग्य में है ही नहीं, क्या को टेंशन ले रही है। तो लेकर के वो चले गए सोने के लिए। नहीं रहना है तो नहीं रहना है। ऐसे भोलेनाथ का भी स्वरूप है इनका। कैसे अंदर से कुबेर को अभिमान आया तो कहते हैं कि अब कुबेर बने तो थे इन्हीं की वजह से, कुबेर को गद्दी मिली थी शिव की कृपा से, पर शिव जी कोई भूल गए थे वो। जब उन्हें याद दिलाया गया, अरे शिव जी को नहीं, तुमने इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, शिव जी को नहीं बुलाया तुमने, तो लोग अक्सर भूल जाते थे इनको, शिव जी को, या घोरी रहते थे ऐसे, लोग भूल जाते। बाद में जब बुलाने भी आए तो उन्होंने कहा मैं तो जाता नहीं हूँ पार्टी वार्टी में, मेरे को तो मन नहीं, ये मेरा पुत्र चला जाएगा छोटा वाला गणेश। उन्होंने कहा ये छोटा सा इसका गणेश जी का, इसका पेट कितना है, ये तो छोटे से हैं, कोई बात नहीं, भेज दिया उनको, बुला लिया उन्होंने। वो भी टाइम से पहले पहुंच गए, कहते बाद में भीड़ हो जाएगी, मुझे अब अभी भोजन करा दो।
कुबेर की पत्नी कहती है, बेटा अभी तो पार्टी शुरू होगी, पार्टी होने तो मुझे बस खाना खिला दो, फिर मैं जाऊंगा, बहुत दूर जाना ना, कैलाश पे जाना, तो मैं मुझे चला जाऊँ। नहीं ये कितना खाएगा, थोड़ा सा खिला देते चलो। लेकिन जब खाने बैठे, सबको पता है वो लीला। अब खाते चले गए 33,000 देवताओं को, 33 करोड़ देवताओं का खाना सब खा गए। बाद में बर्तनों का नंबर आ गया, पूरे पूरे बोरों का नंबर आ गया, सबका नंबर आ गया, उनकी भूख की निशान। तो ऐसे घबराए कुबेर, उनका सारा अहंकार टूटा कि मैं इन्हें तृप्त कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ। फिर हाथ जोड़ करके वो सब्जी के लिए भागे। बोले भैया ये पुत्र को कहो शांत करे, ये तो मेरे पूरे महल में सब कुछ खत्म कर दिया, अब तो दीवालें फड़ फड़ के खा रहा, रुक तो जाए, रुक तो जाए। तो लीला है, कदाचित जब तुम अहंकार करते हो तो भगवान सब कुछ उल्टे पुल्ट कर देता है क्या। खुद भी देखो, कभी भी जहाँ अहंकार भरे व्यवहार घर परिवार में शुरू हो जाते हैं, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। क्या मिलता है कुछ। कैसे हम, कभी कभी कोई पिता अपने 4-4 पुत्रों के हिसाब से सेटिंग करके जाता है, सब बढ़िया करके जाता है, बाद में वो एक दूसरे बात करने लायक तक नहीं रहते, संबंध भी उनके इतने अच्छे नहीं होते कि बात भी करने आपस। क्या मिलता है इस अहंकार, और फिर भी अहंकार ही किए जाते हैं। कोई पूछ भी नहीं रहा, फिर भी अहंकार वैसा कर वैसे चला रहा है। मिलता क्या है जगत से बेकरार को। तो देखा करो, तो अंदर में शिव जी की क्यों इतनी महिमा है, क्योंकि इन्होंने कामदेव को जीता। जीवन में उथल पुथल आती है तो आप टेंशन करते हैं, हर माँ बाप अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं, उसके उनके उपकारों को कभी मत भूलिए। कितने लोग तो देखो अपने माँ बाप को ही फिर दोष लगाते हुए दिखाई देते हैं पूरे जीवन में, क्या किया है उन्होंने, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना किया बहुत अच्छा किया हो। गुरु हमारा ये संस्कार भी ठीक करता है, जितना उनसे हो सका किया। अब तुम्हारे हाथ में है, बात तुम संभालो और अच्छा करो तुम। तो कितने लोग दोष लगा के ही बैठे रहते। सीखो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को कुशल बनाओ, अपने जीवन को अच्छा। शिव जी ने छोटे चंद्रमा को धारण किया, तो दूज के चंद्रमा का भी मान है। आपके साथ भी किसी ने थोड़ा सा भी किया है तो गुणगान करिए, ये सब सिखाने के लिए भगवान ने किया। कोई थोड़ा सा भी करता है उसके भी गुणगान करिए, जो जितना साथ निभा दे उतना उपकार समझे। तो छोटे से दूज के चांद को क्यों धारण किया, गुणगान करिए, गुण ग्राहक दृष्टि रखिए। विषैले सर्प को भी शिव जी ने धारण किया, वो सर्प शिव जी को नहीं डसता है। आप भी विषैले स्वभाव वालों को प्यार करिए, गले लगाइए। और क्या के लिए इन्होंने शिव जी ने को धारण किया अपने गले, किसके लिए धारण किया, केवल तुम्हें डराने के लिए? अरे सिखाने के लिए। देखो इतना विषैला जीव है, मैंने इसे कहां से लगाया हुआ, कैसे लगाया हुआ, गले से लगाया हुआ। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई विषैला व्यवहार दिखाए, विषैला स्वभाव रखे, तुम्हें है स्वभाव ऐसा, तो गले से लगा लो, क्या होगा। आते हैं कोई बड़ा खरीला नखरीला दामाद मिल गया तो संबंध ही खराब कर लेते हैं। बहू ने गाड़ी टेढ़ी मिल गई, लोगों के घर पे गड़े आते हैं, थोड़ा प्यार कर लेती, गले से लगा लेती, क्या धारा। शिव जी से कुछ तो सीख लो, सारे शिव जी को बैठा रखा है घर में। और अगर प्यार करते हैं तो वो डसता है, शिव जी को भी डसा उसमें, क्या करना आता है, चल के अंधे गुरु सिखाता है, कर लो सबसे प्यार। और अरे तुम्हारी तो ये मैं नहीं जाती, सालों साल सुन ले सत्संग, मैं नहीं निकलती, तो मैं कब तक जो, ये मैं निकले तब तो बात बने पूरी। ये ख्याल भी क्यों आता है कब तक, यानी झुक रहे थे ना, जान रहे थे मैं झुक रही, इसी भूल में जीते हैं सब लोग। तो ध्यान रखना। और शिव जी ने सिखाया छोटे लोगों को भी, छोटे भाव है किसी के, उसको भी मस्तक पर धारण किया, गले लगाया। विषैले स्वभाव वालों को भी गले लगाया, वो सर्प शिव जी को नहीं डस पाए। आप भी विषैले स्वभाव वालों को प्यार करेंगे, गले लगाइए। शिव जी ने एक और तो सुंदर सा चंद्रमा धारण किया, और दूसरी ओर भस्म भी लगा लिया अपने शरीर पर।
शुद्धता पवित्रता भक्ति की पहली सीढ़ी है। सारा समय स्वचिंतन में रहते थे, पर चिंतन में नहीं रहो। शिव जी का तीसरा नेत्र जो उन्होंने धारण किया हुआ है, ये उनके विवेक का प्रतीक है। आज भी देखो, जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है हर जगह फिर यशस्वी होता है उसका। आप देखो जैसे मस्तक पर टीका लगाया जाता है उसी स्थान पर जहां पर नेत्र होता है। तो हम भी अपने विवेक को खोले अंदर से। विवेक द्वारा ही काम का नाश किया जाता है। मनुष्य हर कर्म इच्छा रख के करता है, जबकि जो होना है, जैसे होना है वैसे ही होगा। तो कैसी इच्छा रखना? कैसे देखो, आपका भी तप नष्ट, जगत वाले कामनाएं ये सब नष्ट कर देती है। इसकी तरह विवेकी बनिए, आपका कोई भी नहीं नष्ट तप नष्ट नहीं कर पाएगा। समुद्र मंथन में जो विष निकला उसे भी केवल शिव जी धारण कर सके। और विष भी कहां तक रखा उन्होंने? अपने कंठ तक ही रखा। तो उसके मोबाइल वाले पहुंच बंदी भी नहीं कर पा रहे बाबा तो अभी। बंद करके घुसा करो सब लोग अंदर। यहाँ पर विष निकला तो उसे केवल शिव जी धारण कर सके। विष भी कंठ तक रखा। आप भी जगत की बातों को भीतर मत ले जाइए, बाहर ही रहे। छोटे लड़के ने माँ की बात मान करके शिव भक्ति शुरू की। शिव भक्ति में इतना लग गया, निरंतर ऐसे शिव की आराधना करता, पूजा करता, शिव से बहुत प्रेम करता। तो शिव जी उसकी भक्ति परखने के लिए इंद्र का रूप रख करके आया उसको। भगवान भी परखता है कि भैया अगर तू पूज रहा है तो वास्तव में मुझे पूछ रहा है। कहते हैं शिव जी इंद्र का रूप रख करके उसके पास आए और बोले तू शिव की भक्ति क्यों कर रहा है? घोड़े के पास क्या मिलेगा तेरे को? मेरी भक्ति कर, देख मैं तुझे बहुत कुछ दे। उसके पास भी तुमको देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, मेरी भक्ति करो तो सर्व सुख दूंगा। लड़के ने मैं गुस्से में आकर के इंद्र बने शिव जी को दौड़ा दिया कि तुम शिव निंदा करने वाले कोई दैत्य हो जो मेरे पास आकर तुमने शिव निंदा करके मेरी भक्ति छुड़ाना चाहते। मैं डंडा लेके भागा उनके पीछे। वो भागे आगे आगे शिव जी की। बाद में शिव जी समझ गए कि ये लड़का सच्चा है, इसकी भक्ति सच्ची है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आकर के चेकिंग तो करता है क्या इसकी भक्ति वास्तव में सच्ची है। लेकिन जो सच्चे भगत होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसा प्रलोभन देने वाले को दौड़ा मारते हैं। ये नहीं कि वो धन के लोभ में आकर के, स्वरूप में आकर के अपने सत्संग की राह कोई भटक जाए। ऐसा नहीं होता जो सच्चे होते हैं। लड़का क्या इंद्र की बातों में आया? इंद्र बने हुए शिव जी की बातों में आया? बातों में आ जाता तो शिव जी समझ जाते ये तो मेरा सच्चा भक्त। इसलिए बोला लड़का सच्चे मन से भक्ति कर रहा था। आप भी भक्ति करिए फल प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, यानी अपने तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये ईश्वर को अर्पण कर दें, तब आनंद की प्राप्ति रहेगी, उपलब्धि रहेगी। परमात्मा पर उस बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह विश्वास के लिए, जैसे ऐसा विश्वास रखिए परमात्मा पर जैसे छोटे बच्चे को पिता उछालता है ना आसमान, वो क्या करता है? खिलखिलाता है। छोटे बच्चे को उछालो और किसी बड़े को उछाल के देखो कैसे गिराएगा, ऐसे अतर पतर गिरेगा ऐसे। तो जैसे छोटा बच्चा इसका पिता उछालता है तो पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण में होता है। उसे पक्का विश्वास है ये मेरे को अपने आप संभालेंगे। तो ऐसे ही इसके अंदर भगवान में ऐसा विश्वास होता है कि उसका पिता उसे जरूर संभाल लेगा। ऐसे दीप की लौ को संभालते हैं, यानी श्रद्धा विश्वास की लौ को जगत से बचाइए। शिव जी ने नंदी को भी ग्रहण किया। नंदी बैल, नंदी कौन थे? बैल थे ना। सुना नंद जी का नाम? शिवालय में कैसे बैठे रहते हैं? हाथ जोड़ के बैठे। और वैसे किसी को बोले बैल बुद्धि क्या तेरी,
उसे कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। किसी की मोटी बुद्धि हो, समझता नहीं हो, तो कहते हैं बैल बुद्धि है क्या? बैल जैसा वहां खाता रहता है, चरता रहता है, काम कुछ नहीं करता, बैल है क्या, कहते हैं। और ऐसी बैल बुद्धि को भी शिव जी ने कहा रखा, अपने प्रेम में बांध के रखा, उसको भी ग्रहण किया। तो आज लोग बैल के भी क्या करते हैं, मंदिर जाते हो तो पहले चरण किसके छूते हो? नंदी के भी। तो ये शिव तत्व की महिमा है। गुरु के दर पर साधारण से साधारण लोग भी, ऐसे बैल बुद्धि वाले लोग भी पूजनीय से कहलाए। ये उनके शिव तत्व की महिमा होती है, शिव जी की। वो प्यार कर सकते हैं। दुनिया में किसी की बुद्धि सही नहीं काम करे, देखो किसी काम का याद बेकार, हटाओ, कौन ग्रहण कर सकता है उसको, कौन धारण कर, इसके अंदर शिव तत्व से प्रेम हो। और कितनों को उन्होंने ऐसा चमका दिया गुरु जी, सिखा सिखा के धीरज रख रख के उनके साथ उनकी मोटी बुद्धि को भी इतना ऐसे सुंदर बना दिया, कर्म में लगा दिया, उपयोगी बना दिया। क्या सबकी बुद्धि भगवान एक सी बना के भेजेगा क्या? अच्छी बुद्धि वाले तो ही वो 50,000 की तनख्वाह ले आएंगे, लेकिन थोड़ी मोटी बुद्धि वालों को भी नहीं 10-15,000 तो दे ही दो, काम तो संभाल ही नहीं। तो प्रेम तो रखो कम से कम। कोई बैल बुद्धि मिल जाए उससे भी क्या करो, प्रेम करते ना, ध्यान रख। ये शिव का, शिव की महिमा है। शिव जैसा ही कोई ऐसा कर सकता है कि बेवकूफ को भी आप मान दीजिए, किसी को भी मत ठुकराइए। कोई बेवकूफी की हरकतें करे उसको भी क्या देना चाहिए? प्रेम मान देना चाहिए उसको, ऐसे उल्हाना नहीं देना चाहिए। आपका अहंकारी अगले को कम बुद्धि गलत मान के सुधारना चाहता है, ये आपका अहंकार ही होता है, तो दूसरों को क्या करता है? कम बुद्धि कहता है। तो ये भी इनके आचरण से सीखा जा सकता है। तो ये छोटे से स्वरूप में उन्होंने कितनी कमाल की चीजें धारण की हुई है। बेल पत्र ग्रहण करते हैं, बैर स्वीकार करते हैं, किसी से बैर मत रखो, सारा बेर दे देते हैं। लोग धतूरा भी चढ़ा देते हैं इनको, तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। कड़वे होते हैं सारे फल, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। जहर भी दिया लोगों ने तो शिव जी ने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे शिव तत्व को बारंबार बारंबार इनके आचरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए इनको स्मरण किया जाता है। खास कल का दिन तो उनकी तपस्या का दिन, इनकी महिमा का दिन बन जाता है। कोई दिक्कत, कोई शक? क्या क्या सीखा है इनसे, शिव जी से क्या समझ में आई बात? कर सकते हो, फिर भी शिव जी की शांत रहे।